Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you standard 6 subject science. Adaptation और habitat के बारे में हम बात कर रहे थे. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. Adaptation जो होता है वो short term period के लिए नहीं होता because factors of a region also change very slowly. एक region का जो climate है वो एक झटके में नहीं बदल जाता, एक दिन ऐसा तो एक दिन ऐसा, उसमें changes आने में लॉन्ग टर्म चेंजेस आने में टाइम लगते हैं. दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव. जो एडेप्टेड है वही सर्वाइव कर पाएंगे, जो एडेप्टेड नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. उनकी वहाँ पर डेथ होना नेसेसरी है या फिर कह सकते हैं डेथ होना कंपलसरी बेसिस पे गिना जाता है. जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. अब डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैंड के ऊपर जो होती है लैंड के ऊपर जो हैबिचुअल होते हैं, दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. उसमें सबसे पहला है हमारा डेजर्ट्स. डेजर्ट्स के ऊपर जो हैबिटेट है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स. व्हाट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट, दे आर फाउंड इन डेजर्ट. डू दे हैव सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन? जो डेजर्ट एरिया में रहते होंगे उनके एनिमल्स और उनके जो जीव जंतु प्लांट्स होंगे वो सेम तरीके के एडेप्टेबल होंगे. There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. जो एनिमल्स है रैट और स्नेक, उनके लंबे पैर नहीं होते कैमल की तरह. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड. वो गर्मी से बचने के लिए सैंड के डीप में रहा करते हैं. इन बरोज डीप इन द सैंड दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. और ये एनिमल्स सिर्फ नाइट के वक्त आते हैं जब वो ठंडा हो जाता है. So some typical plants that grow in a desert, how are these adapted to the desert? देखते हैं एक्टिविटी 3 के हिसाब से. Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. Plants के अंदर जो transpiration होते हैं जो कि आपने पढ़ा था कई चैप्टर्स में. देखो डेजर्ट एनिमल्स किस तरीके से बोरोज में रहते हैं. ये हो गया पूरा सैंड, पूरा डेजर्ट सैंड से भरा हुआ. बीच बीच में जो होल है वहाँ से क्या होते हैं, स्नेक्स और जो भी रैट्स हैं जो डेजर्ट की गर्मी को नहीं सह पाते हैं वो इस बोरोज के थ्रू अंदर आ जाते हैं और अंदर वो अपना पूरा दिन बिताते हैं. और जैसे ही रात आ जाती है फिर ही वो बाहर आते हैं, अदरवाइज नहीं. सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट. अब कुछ टिपिकल प्लांट्स भी हैं जो डेजर्ट में ही दिखेंगे आपको और कहीं नहीं. कुछ इस तरीके के प्लांट, कैक्टस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेजर्ट के पास मिलनी पड़े. एकदम सूखी जो होती है प्लांट्स, एकदम ड्राई प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट में उगते हैं बिकॉज डेजर्ट्स में पानी बहुत कम मात्रा में होता है. लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स. व्हाट डू यू सी? ठीक है, क्या देखोगे एकदम ड्राई हो रहा होगा. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स? डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो काफ़ी कम पानी छोड़ा करते हैं. ठीक है. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. 3 ही तरीके के लीव्स होते हैं, या तो नहीं होते, या तो बहुत छोटे होते हैं, या तो फिर स्पाइंस होते हैं. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in the cactus is in fact its stem. Photosynthesis is the plant is usually carried out by the stems. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो रूट्स की मदद से पानी आता है लीव्स तक, ठीक है, और लीव्स फिर उसकी मदद से खाना बनाता है. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में होता है बिकॉज पानी काफ़ी कम छोड़ती है वो. Stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water in the tissue of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. ठीक है, ये था पूरा डेजर्ट का किस्सा. अब हम देखते हैं माउंटेन रीजन्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स को, वो किस तरीके के होते हैं. These habitats are normally very cold, काफ़ी ठंडा, और विंडी यानी कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होती है. इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर. कुछ एरिया में स्नोफॉल भी होता है विंटर के सीजन में. There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown? Large variety में mountains और trees वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, species आपको देखने को मिलेंगे. Trees of mountain habitat, trees यहाँ के आप देख सकते हैं काफ़ी हरे घने यहाँ पर trees होते हैं just because of ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पानी है, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हरियाली है. If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees.
काफ़ी ज़्यादा ट्रीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, लेकिन ऐसे ट्रीज दूसरे रीजन में नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि वहाँ पर इतना सुटेबल क्लाइमेट नहीं है ऐसे ट्रीज के लिए। How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? These trees are normally cone shape के होते हैं and have sloping branches, उसके branches slope में होते हैं। The leaves of some of these trees are needle like, सुई के तरीके के होते हैं। This helps the rain water and snow to slide off easily. रेन वाटर जो स्नो है वो easily slide होकर नीचे चला जाता है, इस वजह से ऐसे पेड़ वहाँ पे उगते हैं। There could be trees with shapes very different from these that are ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स में इसके डिफरेंट की पेड़ भी उगते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशन। काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है तो एनिमल्स भी वहाँ के एडेप्टेबल ही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पे कोई समर रीजन में रहने वाला एनिमल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है या फिर फर होते हैं ताकि वो कोल्ड से अपने आप को प्रिवेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, थिक है, ठीक है, फर लगे हुए हैं। स्नो लेपर्ड, याक और माउंटेन गोट के बारे में आपको बताया गया किस तरीके से वो थिक स्किन वाले हैं या तो फिर फर वाले हैं ताकि वो विंटर में खुद को प्रिवेंट कर सके। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। फीट को भी वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, जब वो स्नो में चलते हैं तब उनके फीट को भी कवर करना पड़ता है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप the rocky slopes of the mountains. As we go up in the mountains regions, the surrounding change and we see different kinds of adaptation at different heights. Different kind of adaptation आपको different height पे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में कैसी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, लेट्स फाइंड इट आउट। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals. Lion जो होता है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है दूसरे एनिमल्स को मार के खाने के लिए, जैसे कि डियर। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर। देखिए यहाँ पर एनिमल्स और बियर के बारे में बताया गया। आपने अगर कभी फॉरेस्ट या जू विजिट किया होगा तो आपको ऐसी सब चीज़ें देखनी मिली होंगी, नेशनल सेंचुरी या फिर कहीं पे भी अगर आपने विजिट किया होगा ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। जो ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट रीजन में या फिर ज़मीन पे रहा करते हैं, ऐसे वहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलेंगे। इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन अ ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। एनिमल्स को जब खाने के लिए वो छुपता है ताकि वो कवर कर सके अपने आप को, लाइट ब्राउन होता है और अपने आप को भूख से बचा सके। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, देखें। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। जो शेर उनको मार के खाने के लिए आता है वो अपने डियर जो होते हैं वो उनको समझ जाते हैं कि उनके आसपास ही है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। बड़े बड़े कान होते हैं ताकि वो प्रीडेटर्स को सुन ले। तो इनको जो है ग्रासलैंड्स के एनिमल्स को उस तरीके का बनाया जाता है ताकि वो खुद को बचा सके और खुद की भूख को भी मार सके, हर तरीके से वैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सके। और उनको गर्मी में रहने की भी आदत होती है बिकॉज ग्रासलैंड्स थोड़ी बहुत गर्मी तो रहेगी। एक्वेटिक हैबिटेट्स देखते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट यानी पानी में रहने वाले। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the sea and catch and prey there moves towards them. However, when they move in water, they make their body shape streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. ठीक है, गिल्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन उनको वाटर में भी मिल सके और गिल्स उनके नेक के पास होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके। अब एक्वेटिक कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो पॉन्ड्स एंड लेक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, सी, ओशन, ये सारे एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर गिने जाएंगे। तो एक्वेटिक के पास यानी सी बीचेस के बाद आपने ऐसे ऐसे प्लांट्स उगते देखे होंगे। ठीक है, लोटस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बीचेस के पास देखने को मिली होंगी जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में गिना जाता है। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पानी पर फ्लोट करते हैं। सम हैव देयर रूट्स, कुछ के रूट्स होते हैं जो सॉइल, डीप सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। एट द बॉटम सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट वाटर में सबमर्ज होते हैं।
Terrestrial plants roots normally play a very important role in the absorption of nutrition and water from the soil. However, in aquatic plants root are much reduced in size. Aquatic plants में जो root होते हैं वो reduced size में होते हैं and their main function is to hold the plant in place. The stems of these plants are long, hollow and light. This stem grows up to surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. Some aquatic plants are submerged in water. कुछ aquatic plants water में submerge होते हैं. All parts of such plants are under water. सारे पार्ट्स जो होते हैं वो अंडर वाटर में होते हैं और वो किसी तरीके से स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव, क्योंकि ओशियंस में भी आपने देखा होगा सुनामी आती है तो वो उनको जड़ से उखाड़ के फेंक सकती है, लेकिन वो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, ठीक है, वो चल सकते हैं। हाँ, डीप चले जाएंगे लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग में गिना जाएगा, ठीक है, हमारे जैसा नहीं है वो, इस वजह से वो खुद को सर्वाइव कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स, ठीक है, जर्नी पे जाओगे, दूसरी जगह को देखोगे तो दूसरे आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। We listed objects, plant and animal found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which example in our list are living. Let us think of examples from a forest. देखो फॉरेस्ट का शुरू करें तो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉश मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट में, ठीक है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, अबायोटिक में आपको इसको फाइंड आउट करना है। इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो। फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव, ये सारे नॉन लिविंग थिंग में आएंगे। व्हाइल ही वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर, ये कुछ राइम्स दिए गए, इसको आप पढ़ लेना, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग को डिवाइड करने के लिए नॉन लिविंग थिंग में चेयर, टेबल, फैन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लिविंग थिंग में डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें गिनी जाएंगी, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सारे ही ऑर्गेनिजम्स को क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।